थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। Good evening everyone. I am Sunaina, a student of class 9 representing St. Mary's Senior Secondary School. Today I want to tell you about our Himachal Kargil warrior, and I also want to introduce with you our brave soldier who inspire us with his values of bravery, courage and patriotism. He also won the Operation Vijay medal. हिमाचल की भूमि ने अनेक वीरों को जन्म दिया है और भारत माँ की गोद में दिया है। हिमाचल को वीरों की भूमि भी कहा जाता है, जहाँ हर साल 2800 सैनिक भारत माँ की सेवा में जाते हैं। हिमाचल के सैनिकों ने कारगिल जैसे युद्ध में योगदान दिया है। हिमाचली सैनिकों को उनकी वीरता, बलिदान और जुनून के लिए जाना जाता है। हमारे हिमाचल के सैनिकों ने कारगिल जैसा युद्ध भी लड़ा है। वीरों ने भारत माँ की मान के लिए अपनी जान भी कुर्बान की है, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन सौरभ कालिया, मेजर सोमनाथ शर्मा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन सुधीर बालिया। इन सब शूरवीरों ने हिमाचल की भूमि को अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र जैसे चक्रों से नवाजा है और ये हर भारतीय का और हिमाचलियों का गर्व है। हिमाचल प्रदेश के सैनिकों की कहानी, वीरता और साहस की कहानी, देश के लिए उनकी रक्षा हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इन्हीं जैसे एक और शूरवीर आज हमारे बीच हैं, आर्मी सोल्जर विजय कुमार। इन्होंने अपना जीवन भारत माँ के आंचल में अर्पित किया है। यह एक ऐसे सैनिक है जिन्होंने कारगिल के युद्ध में योगदान दिया है। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया है। सर, आज आपसे मिलकर बहुत उत्सुकता का भाव जाग रहा है और खुशी भी हो रही है। मेरे जैसे बहुत से न्यू जनरेशन यूथ की आप इंस्पिरेशन हो। आज आपसे राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेवा बलिदान के बारे में जानने के लिए मैं प्रेरणा का भाव रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं सर आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। हवलदार विजय कुमार, रिटायर इन 1 अक्टूबर 2010। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपकी क्या प्रेरणा थी कि आप एक आर्मी सोल्जर बने? आपने ये मुकाम कैसे चुना? हम पहले जैसे पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, तो हम ये सुनते थे कि सोल्जर कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं काम करते हैं। तो उनको देख के हमने देश के लिए कैसे सरहदों की रक्षा करते हैं, हर जगह जैसे टीवी में हम देखते हैं 26 जनवरी का ये है, तो उनसे हमें प्रेरणा मिली कि हम भी अपने देश के लिए आर्मी को ज्वाइन करें और देश की रक्षा करें। और आपने ये मुकाम कैसे चुना? इसीलिए इन बातों को मद्देनजर रखते हुए जो हमने इस मुकाम को चुना। तो मेरा दूसरा सवाल है कि कारगिल के युद्ध के दौरान आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा क्या था और आपने इसे कैसे पार किया? सबसे हमारा चुनौतीपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि ऐसे तो खान पान हर बंदा खाता पीता है, आम जिंदगी में हर एक काम करता है, लेकिन जैसे ही हमें अचानक इस चीज़ का हमें पता चला कि इन्फिल्ट्रेशन कारगिल में जो हुई है, और जैसे ही हम वहाँ पर गए तो हमें वहाँ पर सबसे ज़्यादा कठिनाई जो आई, जो खाने पीने की आई, क्योंकि जो हमने 2-3 दिन का हमें खाना दिया हुआ था तो वो तो हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद हम कम से कम 7, 8, 9, 10 दिन तक जो है ऐसे चलते रहे, तो हम भूखे प्यासे, और जहाँ पर हमें खाने का व्यवस्था इतनी जल्दी नहीं हुई, लेकिन जैसे हमें सिखाया जाता है कि हम खाना पीना जो है 100 जैसे 72 घंटे के लिए ऐसे जो सोल्जर एक जीवित रह सकता है, तो उसी को हमने मतलब वो एक हमारा मोटो होता है, वो हमारे दिल में था कि हम जीवित रह सकते हैं, और साथ में वहाँ पर जड़ी बूटियों को खा करके जो और पानी पूनी पी करके हमने उससे हमें गुजारा किया। ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण था हमारे लिए। कारगिल युद्ध के दौरान आपके लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट या एक्सपीरियंस कौन सा था? उस टाइम हम जो थे जैसे कि उस टाइम हम द्रास से आगे एक कुरु पोस्ट है, तो उधर से हम कैटेगरी थोड़ा नीचे थी। वहाँ पर मेरे को एक लेटर मिला जिसमें जो भी मेरे बच्चे का उस टाइम जन्मदिन हुआ था, तो हमें बहुत ही मतलब
बढ़िया दिन था, वो खुशी हुई। लेकिन सबसे पहले क्या, जो देश की सरहद है वो सब बहुत जरूरी है। हम उसको देख करके जैसे अगर हम बचेंगे तो हम तो जाएंगे, चलो घर में मिलेंगे, सब कुछ देखेंगे, नहीं बचेंगे तो हम उसमें कुछ नहीं सोच सकते। कारगिल युद्ध की लड़ाई ने आपकी डेली लाइफ और आपके रिलेशनशिप पर क्या असर डाला, और आपकी उस वक्त क्या एज थी जब आपने ये युद्ध लड़ा? उस टाइम हमारी एज, मेरी एज जो थी 25 ईयर थी। और इसमें देखो जी, सबसे पहले रिश्ते नाते, जब लड़ाई लगी तो रिश्ते नाते बाद में, पहले जो है हमें अपने देश की रक्षा करनी है, प्रभुओं की रक्षा करनी है, और बाद में रिश्ते नाते। अगर हम बच गए तो हम रिश्ते नाते अपन उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे, रिश्ते नाते बनेंगे। अगर हमारी जान ही नहीं बचेगी तो हम दूसरे रिश्ते नाते पहले। कारगिल का युद्ध आपके लिए कितना कठिन था? क्या आपको ये डर था कि आप अपनी जिंदगी को खो देंगे? हम कारगिल का युद्ध हमारे के लिए कोई कठिन नहीं था, क्योंकि हम ये डेली हर इस चीज को, जब हम आर्मी में चले जाते हैं तो इन चीजों से हमें बार बार जूझना पड़ता है। जैसे कि हम 28 आर्मी में, वहाँ भी मिलिटेंट से लड़ना, ये हर चीज को करना। लेकिन देखो जी, ऐसा है कि इसमें हमें अपने जीवन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने जो अपना जीवन जो है वो अपने देश के लिए दिया हुआ। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि कई युवा इस राष्ट्र सेवा से हटकर इस देश प्रेम और साहस के भाव को भूलते जा रहे हैं, आप युवा पीढ़ी को क्या राष्ट्र सेवा और बलिदान के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो सत्यवादी, सच बोलना और एकजुट होकर के रहना। और साथ में जैसे कि हमें प्रेरणा मिलती है, जैसे हम फिल्म देखते हैं ये कि कंधे से कंधे मिलाकर, तो वो उसमें एक सच्चाई है, उस हर एक शब्द में सच्चाई है, उसके प्रति सच्ची बातों को अनुकरण करना। समय की घड़ियां भी बहुत तेज चल रही है। अब समय आ गया है हम अपने आदरणीय मेहमान आर्मी सोल्जर विजय कुमार जी को अलविदा कहें। आज आपसे राष्ट्र के प्रति प्रेम जानकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है जो मैं होनहार सैनिक से मिली। Once again, thank you very much, sir. You gave your precious time to us, and may the youth take the good message and get motivated from this. वीरों की धरती पर आपके कदम के निशान हैं। वीरों की धरती पर आपके कदम के निशान हैं। देश की रक्षा के लिए आपका प्यार और बलिदान है। देश की रक्षा के लिए आपका प्यार और बलिदान है। आपकी वीरता और साहस हमारे दिलों में बसी है। आपके त्याग और समर्पण को हमारा प्रणाम है। आपके त्याग और समर्पण को हमारा प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत।